लास्ट वीडियो में हमने देखा था पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय रेशों के बारे में। एक एग्जाम्पल की बात और करते हैं। उसमें कोई एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी। इस त्रिभुज में आपको ए बी की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर और ए सी की लंबाई दी है 17 सेंटीमीटर। यदि एंगल सी को हम थीटा मान लें, यदि एंगल सी को हम थीटा मान ले तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? आपसे क्वेश्चन पूछा है ये। देखो, सबसे पहले वह देखते हैं कॉट की वैल्यू हमसे पूछी गई है। कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। अगर थीटा एंगल आपको दिया है ये, तो इसके सामने भुजा लंब कहलाएगी, तिरछी भुजा इसकी कर्ण हो जाएगी और तीसरी भुजा इसकी आधार हो जाएगी। आधार आपको दिया नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। 17 का स्क्वायर 289, बीसी स्क्वायर प्लस 8 का 64 और बीसी की वैल्यू से फाइंड करनी है 289 माइनस 64। तो यहाँ से बचेगा आपके पास में 225 और बीसी का मान कितना आएगा? अंडर रूट 225 का 25 आ जाएगा 15। तो बीसी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 15 आ गई। और कॉट की आपको वैल्यू निकालनी थी, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। आपको पता है आधार की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? 15 और लंब की वैल्यू कितनी आपके पास में? 8। तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 15 बटे 8। ट्राइंगल वाले दिए गए क्वेश्चन तो इस प्रकार कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, यदि रेशियो में आपको सवाल दिया है। एग्जाम्पल दिया है, यदि कोसेक थीटा, यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 25 बटे 7, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? तो टेन थीटा का मान क्या होगा? देखो, टेन की वैल्यू आपको चाहिए, तो टेन की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। जबकि इस कोसेक की वैल्यू क्या होती है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 25 बटे 7 आपको दिया है, ये होती है कर्ण बटे लंब। आधार आपको पता नहीं, आधार यहां से निकालना है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू आपको दी गई है 25, 25 का स्क्वायर। लंब की वैल्यू दी गई है 7, 7 का स्क्वायर। आधार की वैल्यू आपको पता करनी है, आधार स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और 7 का 49 प्लस आधार का स्क्वायर। आधार की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 625 माइनस 49 करेंगे, आधार का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 576। आधार वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 576 और इसका स्क्वायर रूट होगा, इसका 14 का स्क्वायर रूट होगा, 24 का। ये 24 का स्क्वायर रूट होगी आपके पास। अब टेन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू आपके पास कितनी है? 7 और आधार की वैल्यू अपनी निकाली है 24, तो आंसर हो जाएगा 7 बटे 24। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉस ए बराबर 2 साइन ए, ये आपको दिया है और क्वेश्चन में मालूम क्या है? कॉसेक ए की वैल्यू, कॉसेक ए का मान क्या होगा? ये आपको वैल्यू दी गई है, कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए, और कॉसेक ए का मान आपसे पूछा गया। क्वेश्चन में करना क्या है? यहाँ कॉसेक चाहिए, एंगल दोनों के जैसा है, दोनों एक वैल्यू को एक बनाना पड़ेगा। ये आपको दिया है, केस वाली वैल्यू कैसे लिख लोगे? साइन ए अपॉन कॉस ए, मैं कॉस को इसके बटे में ले गया और यहाँ 1 बचेगा, 1 के अपॉन में ले आए 2। साइन अपॉन
कॉस कितना हो जाएगा, tan a 1/2। tan की वैल्यू आपको 1/2 आ गई। tan का मान होता है लंब बटे आधार। कर्ण आपको पता करना है। यहाँ से कर्ण की वैल्यू क्या आएगी, पाइथागोरस में से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। लंब की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू 2 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4 या कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा √5। कर्ण आपके पास 5 आ चुका। कोसेक की वैल्यू चाहिए थी। कोसेक ए इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, √5 और लंब की वैल्यू आपको कितनी है, 1। आंसर आएगा √5/1। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहली वैल्यू हो गई। ऐसी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके साथ ही tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हमें यहाँ से कॉट की वैल्यू निकालनी हो तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चारों मान आपको याद रखना है, जिसके पर सिंपल कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल तौर पे एक क्वेश्चन की बात करूंगा आपसे। क्वेश्चन दिया है आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कॉट का मान क्या होगा। कॉट थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात यहाँ देखिए, कॉस और साइन में वैल्यू दी गई है, कॉट का मान पूछा गया है। कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन यहाँ से बना लें पहले। तो यहाँ से मैंने ऊपर से साइन कॉमन लिया, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा +1 अपॉन में यहाँ से भी कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेंगे, साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, साइन थीटा -1 इक्वल टू 8। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा +1। ऐसे यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा -1 इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ से, कॉट थीटा +1 इक्वल टू 8 कॉट थीटा -8। बस यहाँ से कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 + 8। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 7 कॉट थीटा इक्वल टू 9 और कॉट थीटा वैल्यू यहाँ से आएगी 9/7। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से मिलते हैं आपको एग्जाम में, जो सिंपली इस तरह से सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू को 1 दिया हो और कॉट थीटा की वैल्यू आपसे यहाँ से पूछी गई है, क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन को क्या तो योगांतर अनुपात से सॉल्व करते हैं, या सिंपली जिसको फार्मूला याद हो फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। योगांतर अनुपात में क्या होता है, कोई a/b के फॉर्म में कोई वैल्यू आपको लिखी हो तो योगांतर अनुपात यूज करेंगे। तो दोनों साइडों में एक बार अंश में हर को जोड़ देना है और उसी अंश में से हर को बटे में घटा देना है। ये दोनों साइडों में योगांतर अनुपात लगता है। ये सिंपली यहाँ से फार्मूला यूज कर लेते हैं अगर याद हो तो। जैसे हमें यहाँ कॉट बनाना है और कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होती है। तो यहाँ से ऊपर साइन कॉमन ले लेंगे, तो साइन थीटा तो 2 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बनेगा। ऐसे यहाँ से साइन थीटा कौन सा कॉमन लेंगे, साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बनेगा +1 इक्वल टू 1 आपको दिया ही है। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। 2 माइनस कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन में कॉट थीटा +1 इक्वल टू 1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, कॉट थीटा +1 इक्वल टू 2 माइनस कॉट थीटा। कॉट वैल्यू वन साइड करेंगे, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 - 1। इस 1 को चले जाएंगे,
ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा और इधर बचेगा 1। कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। सिंपली अगर फार्मूला आपको याद होंगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजिकल टू दिया है 5। और आपसे क्वेश्चन में मालूम किया गया है 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस +1 अपॉन 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आपसे ये वैल्यू पूछी गई है। सेक और टेन में मान दिया है, कॉस स्क्वायर में मान पूछा है। कुछ नहीं करना है, सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा होती है, लिख लेंगे। ऐसे यहाँ से टेन साइन अपॉन कॉस होता है अपॉन ऐसे 1 अपॉन बटे में लिख लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा इजिकल टू 5। अब यहाँ से ऊपर से साइन कॉमन लेंगे या अपन 1 अपॉन से कॉस कॉमन ले लीजिएगा। ऊपर से मैंने 1 अपॉन कॉस कॉमन लिया तो 1 प्लस कितना बचेगा यहाँ से साइन थीटा अपॉन में इससे हम यहाँ से 1 अपॉन कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बचेगा साइन थीटा इजिकल टू 5। ये कैंसिल इससे हो जाएगा। बाकी जो बचा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा इजिकल टू 5 माइनस 5 साइन थीटा। इस साइन को इधर ले जाएंगे और 1 को ले जाएंगे इधर। इधर आके 5 और 1 6 साइन थीटा हो जाएगा ये, और 5 माइनस 1 इधर 6 साइन थीटा इजिकल टू 4। या साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी 4/6, 2 से काटेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा पास में 2/3। ठीक, आपको वैल्यू पूछी है यहाँ से 3 कॉस स्क्वायर थीटा +1 अपॉन 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो सिंपल सी बात है, पहले फॉर्मूले से कॉस की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस होता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन इसकी वैल्यू आपको पता है 2/3, तो हो जाएगा 4/9। ये वैल्यू आएगी 5/9। 5/9 वैल्यू से पुट करेंगे 3 इंटू स्क्वायर है तो स्क्वायर 5/9 आ जाएगा ये +1 अपॉन 3 इंटू 5/9 -1। 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, वैल्यू बनेगी 5 और 3 8, 8/3 अपॉन में बनेगी 3 से काटने पर 2/9 3। ये कैंसिल, इससे बाकी कटेगा 4 बार ये, इसका आंसर हो जाएगा बस में 4। बाकी सिंपली क्वेश्चन फार्मूले याद करने पर होंगे। बाकी जो सवाल बचेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।